व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मालदीव्स में मेडिकल इमरजेंसी, मोदी के 4 कदम, जिनपिंग मुइजू पर भारी। वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं मेजर गौरव सर का क्या कुछ कहना है। 4 कदम बोले तो लक्षद्वीप में जो मोदी जी ने वॉक करी थी, उसके बाद अब मालदीव्स न टॉक कर पा रहा है न वॉक कर पा रहा है। देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। चीन कहां गया यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाइना क्यों नहीं करता कुछ? क्योंकि इसने तो चाइना से पैसे उठाए थे। इसने चाइना से पैसे उठाए थे ना, मोहम्मद मुइजू से, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। उसने पैसे किससे लिए? चीन से लिए। और भाई तुम चीन से क्यों नहीं कहते कि जाके हमारे बंदों को उठाओ यहां? आज की तारीख में श्रीलंका के सामने हाथ फैला रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, आज की तारीख में जिस इंडियन को भी ऐसा है कि मैं मालदीव्स जाऊं और वहां पे वेकेशन एंजॉय करूं, वो जाएगा चोरों की तरह और आएगा चोरों की तरह। 10 में से 9 ने तो मना कर दिया। कोई एक आता, कोई ब्लैक शीप निकल जाता है ना, और वो भी डर के मारे अपनी फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा। उसको पता है लोग एनकाउंटर कर देंगे उसका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मालदीव्स फिर से एक बार सुर्खियों में है। मालदीव्स क्यों सुर्खियों में है, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा, मैं आपको वर्तमान भी बताऊंगा, और मैं आपको इनका भविष्य का भी संकेत दूंगा। मालदीव्स इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स अमीन, वो मिला डी सिल्वा से, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है श्रीलंका का। ठीक है, अमीन मिला डी सिल्वा से, और डी सिल्वा से उसने एक रिक्वेस्ट कर दी। उसने बोला, भाईजान ऐसा है कि हमारे यहां से जो मरीज आएंगे उनको आप एयरलिफ्ट कर सकते हो क्या? यानी कि मालदीव्स के जो मरीज हैं, क्या श्रीलंका उनको एयरलिफ्ट कर सकता है? क्योंकि मालदीव्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आज, और यही द चाणक्य डायलॉग्स का मेन सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका, अब आप मैप देखिए, लुक एट दिस मैप। कहां मालदीव्स है, कहां श्रीलंका है, कहां भारत है। ठीक है दोस्तों, अब अमीन ने तो बात कर ली डी सिल्वा से और बोला कि भाई तुम जहाज भेज देना। उन्होंने बोला ठीक है। अमीन ये भूल गया कि श्रीलंका कल तक लड़खड़ा रहा था। श्रीलंका को पैरों पे खड़ा करने वाला ही भारत है। $4 अरब दिए भारत ने, $4 अरब। दोस्तों, तब जाके श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी, वरना ऐसे घूम रही थी, थोड़ी सी स्थिर हुई है। उसके अलावा भारत ने कई किस्म की मदद करी है श्रीलंका को, राइट? यानी कि मालदीव्स का यह हाल हो गया है, मालदीव्स उस देश से मदद मांग रहा है जो कि खुद भारत से मदद मांग रहा है। समझ गए भाई? पाकिस्तान वाला। दूसरी चीज, चीन कहां गया यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाइना क्यों नहीं करता आगे कर देता है, तुम करो। क्योंकि इसने तो चाइना से पैसे उठाए थे। इसने चाइना से पैसे उठाए थे ना, मोहम्मद मुइजू से, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। उसने पैसे किससे लिए? चीन से लिए। और भाई तुम चीन से क्यों नहीं कहते कि जाके हमारे बंदों को उठाओ यहां से? और वो लड़का खत्म हो गया। आपको हमने खबर सुनाई थी ना, लड़का था, उसको स्ट्रोक हुआ। यहां पे भारतीय प्लेन खड़ा था, भारतीय हेलीकॉप्टर खड़ा था, मना कर दिया मुइजू ने। मुइजू की सरकार ने मना कर दिया कि हम भारत के एसेट्स यूज नहीं करेंगे। अब ये फंस गए, मत करो फिर। अब ये फंस गए। ये इतनी बेवकूफी की चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास, मैं आपको बताता हूं, फिर हम थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे, फिर मैं भविष्य में ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इनके पास पूरा पैसा है बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाने का। वो कहते हैं साहब सर्विस लेवल मालदीव्स की क्या है। वो कहते हैं साहब क्या खूबसूरती है, कितने लग्जूरियस हमारे रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार। कौन सी फैसिलिटी नहीं है? आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, आपको स्नॉर्कलिंग करनी है, आपको सिर्फ वहां पे शराब पीनी है, खाना खाना है, आपको एंजॉय करना है। मालदीव्स में सब कुछ है। ऐसा मालदीव्स वाले कहते हैं। भैया मैं तो गया नहीं कभी, मैं कभी गया नहीं, पर दिखने में सुंदर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मानना पड़ेगा। अब इनके पास बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार बनाने के लिए पैसा है। इनके पास करोड़ों रुपए की शराब लाके विदेशी टूरिस्ट्स को पिलाने के लिए पैसा है। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं खर्च करने के लिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। इनके पास उन सब के लिए पैसा है। अगर नहीं पैसा है मालदीव्स के पास, वो अस्पताल बनाने के लिए क्यों नहीं बनाया अस्पताल? 300 बेड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है मालदीव्स में, 300 बेड का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वो भी भारत ने बना के दिया 90 के दशक में। अरे ये भारत ने बना के दिया, भाइयों ने अस्पताल नहीं बना पाया अपने लिए। बहुत सही पकड़ा था। आज की तारीख में एक देश जो कि हमें ताने दे रहा था, हमें कह रहा था कि तुम्हारा लक्षद्वीप कुछ भी नहीं है, हमें कह रहा था कि तुम्हारे मोदी जी क्या करने गए वहां पे, हम फलाना, मैं मुंह पूरा मैं करके बकरी बन गए मालदीव्स वाले। आज की तारीख में इतनी औकात नहीं है कि एक टीनेजर लड़का है, उसको स्ट्रोक हो गया। बहुत गलत, वो तो बहुत गलत हुआ।
बच्चे तक को नहीं पहुंचा पाया, स्ट्रेंजर को। आज की तारीख में श्रीलंका के सामने हाथ फैला रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर से मेरा वही सवाल, बुरा वक्त खुद लाए अपना। मेरा सवाल फिर से वही है, चीन कहां है ये बताओ पहले मुझे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर इन गॉड्स नेम इज चाइना और वेयर इन माओज नेम इज चाइना। गॉड वॉड में तो चाइनीज विश्वास नहीं करते। माओ का नाम बताओ, माओ के नाम पे दे, वेयर इज माओ के नाम पे दे दे बाबा, बताओ वेयर इज चाइना। चाइना क्यों नहीं मदद करता दोस्तों, फिर से देखिए क्यों ये नहीं मैप कर रहे देखिए, हैं मैं आपको हमारा? बताता हूं मालदीव्स ने बेवकूफी क्यों करी, ये जानना बहुत जरूरी है। और बार बार हमें समझाना बहुत जरूरी है कि क्यों ये मोहम्मद मुइजू सबसे बड़ा भंड मारू आदमी है दुनिया में। इसने इतनी भंड मारी है, इतनी भंड मारी है कि ये आदमी मालदीव्स को डुबा देगा। सुनामी बाद में आएगी दोस्तों, मालदीव्स में सुनामी बाद में आएगी, टापू बाद में डूबेंगे, पहले मुइजू डुबाएगा मालदीव्स को। और ठान रखी उसने। हाँ, ये जो लाल रेखा है, राइट, ये रास्ता है चीन से आने का मालदीव्स, हाँ, समुद्री रास्ता दोस्तों। ये मैं आपको समुद्री रास्ता बता रहा हूं, ये देखिए लाल समुद्री रास्ता, ठीक है। इंडिया के साइड में बिल्कुल। अब मैप पे दूसरा रास्ता देखिए, ये नीले में है, ये हवाई रास्ता है, ठीक है भाइयों, हवाई रास्ता देखिए। अब आप ये देख लीजिए कि कितना समय लगेगा। आप बीजिंग को पकड़ लीजिए, कैपिटल को, या कोई भी शहर को पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए कितना समय लगता है वहां से यहां आने में। असली पप्पू है इनका मुइजू। तो जब इन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला था कि सर ये हमारी जरूरत है, आप हमें दो? पॉइंट क्यों नहीं कर रहा चाइना? चाइना के लिए क्या मुश्किल है यार, 2 हेलीकॉप्टर दे दे वहां पे, अपना क्रू डाल दे वहां पे। भाई चाइनीज नेवी भी तो है, चाइनीज नेवी को बोलो वहां पे आए, करे कुछ। नहीं करेगा चाइना। चाइना हजम करना चाहता है मालदीव्स को, और ये जो मोहम्मद मुइजू है ये करवाएगा। गधा, इसको ये नहीं पता कि पता क्या यार, इसके घर है सिंगापुर में ना। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इसके विदेशों में घर है। मैं बता रहा हूं ना, ये जैसे इसको कि बाहर सेट होना है। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर इस्लामिक दुनिया में डिक्टेटर बैठे हैं या ऐसे मोहम्मद मुइजू जैसे पागल बैठे हैं जिन्होंने लोगों के हड्डियों से गूदा निकाल के बेच दिया, उनकी किडनी विडनी सब बेच दी लोगों की, चोरी करके, करप्शन सही करके। नहीं नवाज है। शरीफ यही तो करके गया पाकिस्तान, हाँ, राइट। इन्होंने बेच के बाहर अपने महल ले लिए। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके घर में कोई, परिवार में कोई दिक्कत होगी ना, किसी को हाँ, कोई इसको प्रॉब्लम क्या होगी है? नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा। प्राइवेट जेट आएगा प्राइवेट जेट मालदीव्स का, बस हाँ, ये सरकार का जेट होगा, चल फट से सिंगापुर जाएंगे, एयर एम्बुलेंस, फट से। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मालदीव्स के पास जहाज नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मालदीव्स के पास जेट है नहीं, गरीबों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए तो बल्ले बल्ले है, यहां से पकड़ेंगे फट से सिंगापुर, यहां से पकड़ेंगे फट से दुबई, कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन गो टू द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। हाँ, जो वो लड़का मर गया बेचारा टीनेजर, उसके लिए 12, 13, 14 साल का, कितने का था वो लड़का, वैसे लोगों के लिए इनके पास बाहरी मदद चाहिए। अब भारत से पहले लेते थे, अभी श्रीलंका से लेंगे। और ये होगा कैसे, जरा मैं एक बात बताऊं फिर से, जरा एडिटर साहब जरा मैप लगाइए, आज मैप पे बात हो जाए, मैप पे चर्चा। ये देखिए, ये कैसे होगा। अगर श्रीलंका, यानी कि जब भी कोई बीमार होगा, सुनिए मेरी बात, जब भी कोई मालदीव्स में बीमार होगा, तो क्या श्रीलंका वाले यहां से हेलीकॉप्टर या जहाज भेजेंगे मालदीव्स, और वहां से उसकी एयरलिफ्टिंग होगी। जब भी कोई सीरियस बीमार होगा, छोटी मोटी बीमारी का तो दे हैव द कैपेबिलिटी। आप बताइए, जब भी कोई सीरियस बीमार होगा तो क्या ऐसी कोई चीज होगी? इज इट पॉसिबल? या फिर श्रीलंका बोले कि ठीक है, अगर बीमार क्योंकि यहां से जाएगा फिर वापस श्रीलंका लेकर आएगा, फिर श्रीलंका ये बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर तुम हमारा हेल्प चाहिए हमारी, तो एक काम कर लेते हैं, फिर हम अपने बंदे वहां पे डाल देते हैं, अपने 1-2 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वहां पे डाल देते हैं मालदीव्स में। वही रख देता है। यही तो इंडिया भी कर रहा था। हाँ, कल अगर चाइना करेगा, चाइना भी यही करेगा, या तो चाइना का अस्पताल बना देगा, बहुत बढ़िया सा, कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के बहकावे में भाई साहब, या फिर चाइना फिर अपने ट्रूप्स, बेसिकली क्या है कि इंडियन ट्रूप्स को हटाने के बाद ये चाहते हैं वहां पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाए। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। हाँ, ये मुइजू बिक चुका है। मुइजू यही चाहता है कि इंडियन ट्रूप्स को हटा के वहां पे चाइनीज ट्रूप्स, ये बहुत और लंबे उसको टाइम पर लगता है इस कि बताया एक था, मैंने क्या बार थी। चाइनीज ट्रूप्स आ गए तो उसका वर्चस्व कायम हो जाएगा, फिर वो अगले 15-20 साल तक वही प्रेसिडेंट बनता रहेगा, ऐसा वो मान के चल रहा है। लेकिन गेम तो अभी शुरू हुआ है, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है, और इंपीचमेंट की कार्रवाई जब शुरू होगी, इसके पास तो सिर्फ 19 वोट हैं जो इसके फेवर में है, बाकी उनको 80 सीट की पार्लियामेंट में उनको चाहिए 54। हाँ। इसको लुढ़काने के लिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उनके पास है 56।
अगर इस बंदे को लुढ़का देंगे फिर क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर ये इसको लुढ़का दोबारा तो देंगे नहीं आएगा कभी इसमें। ये तभी मुझे गिरेगा। ऐसा लगता है कि मोहम्मद मुइज़ू को जाना चाहिए। अब इसका वक्त हो गया पूरा, ठीक है ना। इसका और इसके जो भी इसके मंत्रिमंडल है, वो एक लेडी है जो आती है, मैं उसका नाम भूल गया उस लेडी का, वो भी बड़ी बदतमीज किस्म की औरत है, और ये दो और बदतमीज किस्म के आदमी हैं, एक दो जो फालतू की बकवास कर रहे थे हमारे खिलाफ। इन सबको निपटना होगा, इन सबको जाना होगा। और मालदीव्स के अंदर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स जो कि प्रो इंडिया फिगर्स हैं सबके सब, उसमें दे मस्ट कम बैक टू पावर। और होगा, ये होगा। और जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। ये जो पूरा एरिया है श्रीलंका, मालदीव्स, यार जिस इलाके में ये लोग हैं ना, उस इलाके का नाम आपको पता है? इंडियन ओशन। सोचिए, इंडियन दिस इज द इंडियन ओशन। वही कह रहा हूँ, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में चाइनीज कहां से आ गए? नाम ही उसका इंडियन ओशन है यार। यहां पे हमारा वर्चस्व है भाई। ऐसा है कि हम जब दोस्ती करते हैं ना, तो दोस्तों पे हम हल्का और दिल से करते हैं। हमने कभी अपने आप को फोर्स नहीं करा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा। नो, नॉट एट ऑल। हम कहते हैं ठीक है, हम कर रहे हैं दोस्ती का फर्ज। आपने देखा कितने अरब डॉलर हमने डाल दिए अफगानिस्तान में? कुछ बोला हमने? कितने अरब डॉलर डाल दिए हमने ईरान में? कुछ मदद बोला? कर देते हैं। कितने अरब डॉलर डाल दिए अफ्रीका में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए श्रीलंका में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए बांग्लादेश में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए हमने नेपाल में? कुछ बोला? गुणगान नहीं करते बिना कितने बात अरब का डॉलर भाई। हमने डाल दिए भूटान में? कुछ बोला? नहीं बोला, न बोलेंगे। अरे टर्की क्योंकि जैसा हमारी देश जो फितरत में हमेशा नहीं है बोलना। अगेंस्ट बोलता है। हाँ चाइना इतने अरब डॉलर डालेगा तो भैया और गुर्दा तुम्हें, कलेजी हाँ। निकाल के गिरवी रख लेगा। हाँ क्योंकि उनकी अब डेमोक्रेसी नहीं है, मालदीव्स उनका को आटे भला। दाल का पता लग रहा है कि अमीन बात कर रहा है डी सिल्वा से, और डी सिल्वा से बोल रहा है कि भैया जब बंदा बीमार होगा तो तुम जहाज सोच लो, या तो तुम श्रीलंकन नेवी को बोलोगे वहां पे स्टेशन होने के लिए, या तुम या चाइनीज। श्रीलंकन एयरफोर्स को बोलोगे वहां पे स्टेशन होने के लिए। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क लॉजिस्टिकली? सोचिए जरा इसके बारे में। अब मोहम्मद मुइज़ू ये कहता है कि पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, यानी कि भारत नहीं, हमारे अन्य दोस्त होने चाहिए। तो किसने मना करा है बनाओ भाई? दो। ये फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में यही तो फर्क है। लव अफेयर में आप कहते हैं कि लव अफेयर है, एक बंदे से होता कह रहा है, हम तो धक्का मारेंगे हैं। ठीक है। फॉरेन अफेयर्स में तो आपको दुनिया भर के आपकी दोस्ती यारी होती है, सबसे होती है। भारत को देख लीजिए, भारत की रूस से भी बनती है, भारत की चीन से भी बनती है, अमेरिका झड़प से के भी बावजूद बनती है। भारत की अमेरिका से भी बनती है, इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है, सऊदी से भी बनती है। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। अब इन्होंने क्या बोला कि हम एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मोहम्मद मुइज़ू, दिमाग देखो इस आदमी का, बिल्कुल पैदल है ये आदमी। मतलब ही पता नहीं क्या खाता है। चाइनीज तो नहीं खा रहा देयर अभी इज ज्यादा समथिंग ही। रॉन्ग विद दिस गाय, ओके। उस तरीके अब आप का एक जो बात चमगादड़। इसने बोल दिया इंडिया आउट। दोस्तों आप मैप देखिए, ये कह रहा है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस हम शुरू करेंगे थाईलैंड के साथ। दिमाग देखो इसका, एयर एम्बुलेंस इसको शुरू करनी है थाईलैंड के साथ, ठीक है, थाईलैंड। अब एडिटर साहब, मालदीव्स और थाईलैंड, जाहिर सी बात है मालदीव थाईलैंड। पानी से नहीं जाएगा, जाएगा तो एयर से, क्योंकि पानी से जब तक मरीज पहुंचेगा निपट चुका होगा। हाँ। अब आप बताओ क्या डिस्टेंस है माले और बैंकॉक के बीच में? एडिटर साहब प्लीज टेल, स्क्रीन पे लिखिए क्या डिस्टेंस है माले और 3163 बैंकॉक के बीच में। फ्लाइंग टाइम कितना है? दुनिया इंडिया इलाज कराने आती है, इनको अलग चलना है। राइट, ये चाहते हैं कि जाके थाईलैंड में इलाज हो। करो करो। और फिर ये बताइए एडिटर साहब, इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं कुछ, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, कागज में लिखा हुआ, मैं ना पढ़ रहा उसको ना मैं रेफर करूंगा। मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप स्क्रीन पे डालो कि अगर ये लोग मालदीव से भारत आते हैं इलाज करने के लिए तो सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सी पड़ती है, और उस सिटी में कौन कौन से बड़े अस्पताल हैं मल्टी स्पेशलिटी, और उसका टाइम कितना है, ट्रैवल टाइम, फ्लाइंग टाइम माले से, वील कैलकुलेट फ्रॉम माले से ट्रैवलिंग टाइम कितना है और 30 उसका मिनट डिस्टेंस बस। कितना है, बस इतना बताइए आप। लिखिए स्क्रीन पे। दोस्तों आपने देख लिया, देख लिया आपने। अब ये कह रहा है कि हमें जाना है श्रीलंका। अभी एक्चुअली क्या है इसके मन में? इसके मन में थाईलैंड, पर श्रीलंका इसने स्टॉप गैप लगा दिया, स्टॉप गैप लगा दिया, यानी कि यहां से फ्लाइट लेके, यहां से फ्लाइट, इसको अगर इसमें अकल होती ना 2 रुपए की, ये पता है क्या करता? वही तो नहीं ये है। मालदीव से लगाता फेरी सस्ती, और फेरी जाती इंडिया, इनका ऑन अराइवल वीजा होता, ये वहां पे अपना इलाज करते और फेरी से वापस आ जाते। हफ्ते में 2 बार फेरी चलेगी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये शिप चलेगा छोटा सा। इन्होंने थाईलैंड से बात करेंगे, सिंगापुर से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, हवा श्रीलंका से बाजी बात कर करेंगे। रहे हैं हवा इस में। आदमी ने, इसका जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जाएगा, इसका निपटना बहुत जरूरी है, इसका जाएगा, वक्त अब ओवर हो गया है। जाएगा।
दोस्तों आज की तारीख में जिस इंडियन को भी ऐसा है कि मैं मालदीव जाऊं और वहां पे वेकेशन एंजॉय करूं, वो जाएगा चोरों की तरह और आएगा चोरों की तरह। तो तड़वाएगा अपने 10 में से 9 ने तो मना कर दिया, कोई एक आता कोई ब्लैक जाएगी शीप तू। निकल जाता है ना, और वो भी डर जल्दी के बता। मारे अपनी फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा, उसको पता ये है। सच्चाई है। मनाली नहीं लोग पहुंच इनको पा रही। तो दोस्तों यहाँ पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ये जो सर ने बोला ना कि भाई ये जो मालदीव जाने की प्लान भी कर रहा है अभी, कुछ लोग एक लड़की थी शायद जिसने पोस्ट डाली थी, भाई साहब लोगों ने कमेंट में रेल बना दी वहां पर। चलो ये मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मालदीव की जो पॉलिसी बन रही है ना इस टाइम पे, बहुत ही वाहियात कह लो, हवाबाजी कह लो। एयर एम्बुलेंस की बात कर रही है, और जो जिस तरह से प्लान कर रहा है वो हवाबाजी कहूंगा मैं, हवाबाजी ही है। प्रैक्टिकलिटी आप ये देखो, अगर कोई बीमार है तो कोशिश करता है जल्दी इलाज हो जाए, नजदीक में इलाज हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए। अच्छा हॉस्पिटल इंडिया में कितने लोग आते हैं इलाज कराने, लेकिन ये चाहता है कि वहाँ भाई अच्छे खासे दोस्ती चल रही थी, अच्छा खासा टूरिज्म था, तुमने इकोनॉमी की बैंड बजा दी, तुमने लोगों की हेल्थ के साथ मजाक कर दिया, तुमने पूरी दुनिया में मिट्टी अपलित करा ली अपनी। इतना बड़ा अलायंस था, नेबर कंट्री है तुम्हारे इंडिया, उसका तुमने बेइज्जती करा ली। इंडिया में लोग जो आज के टाइम पर पेट्रियटिज्म को इतना लेके चलते हैं, अपने लीडर को भी फॉलो करते हैं, देश हित में बात करते हैं, और जहां पर आपको पता है बॉयकॉट ट्रेंड इतनी जल्दी ट्विटर पे ट्रेंड होता है कि पिक्चर का ट्रेलर आके ट्रेंड नहीं होता इतनी जल्दी। ये लेकिन इन्होंने, मैंने बहुत पहले कहा था कि ये आदमी ना, पक्की बात है ये पैसे खा चुका है, या इसके अच्छे खासे प्रॉपर्टी इसको बोल दिया होगा कि तू अपने टेन्योर कर, हमारी बातें कर, तू हमारा पपेट बन के रहे, और तुझे फिर बाद में हम सेट कर देंगे। ये पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पर होती है, ये कोई देश के सगे वगे नहीं होते। कुछ लोग जो इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं कि चलता फिरते देश की रिलेशनशिप को आप ऐसे बैंड बजा रहे हो, और दो चार वो क्या कहते हैं तटपुंजी कहते हैं ना, वो 2-3 है इनके जो ये है वो है, वहां से लोगों में सड़ांद आती है, ऐसे ये बोलते हैं ना कि उनके होटल्स में से बदबू आती है। अरे तुम आए हो, तुम जैसे को अगर तुम ऐसे बात कर दो, तुम्हें तो ऐसे कहते हो ना कि इंडिया में अगर तुम आ गए और कहते ये वही थे, कहते भाई 100-200 ज्यादा ले ले, वापस छोड़ के आ जाए इनको। छोड़ो, सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात तो मुझे ये पता चली है कि एक हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, वो भी इंडिया, मतलब शर्म है भाई साहब, शर्म है। शेम ऑन मालदीव। मालदीव नहीं, नॉट ऑन पीपल। ये जो ये 19 सीट है जो कि इसका नाम मोइजो, जो ये मतलब कि गवर्नमेंट अपनी जो मिली जुली गवर्नमेंट चला रहा है। अभी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, जो वोटिंग होती है, इसकी सरकार गिरेगी, इसकी सरकार नहीं टिक सकती। इसने भैया पड़ोसी में जो कि इसको कुछ कहता भी नहीं है, भारत जैसा देश जो सबको साथ लेके चलता है, उसको इस तरीके से, मतलब भारत ने तो टर्की जैसे उसको दोस्त बोल के ये तो वाली बात होगी। जैसे इंडिया के कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं दुबई घुमाएंगे, आईफोन लेंगे, सस्ता मिल जाएगा, है ना। ये तो इसने तो वो वाली बात कर दी कि दुबई का आदमी ये कह रहा है कि या मेरे को इंडिया में कोई काम नहीं है, लेकिन ना मेरे पास ज्यादा पैसे हो रहे हैं, मैं वहां से आईफोन लाऊंगा, महंगा लेके आऊंगा मैं आईफोन, है ना। जीएसटी में कमी पड़ रही है इंडिया की, मैं जीएसटी भरवाता हूँ उनकी। यार क्या कर रहे हो भैया यार, ये पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी होती है, ये डिसीजन मेकिंग होती है। और ऐसे ही शुरू होता है देश को धीरे 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 डुबोने वाला कार्यक्रम। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे भाई इसके ऊपर इसने मिट्टी अपलित कर ली, और वही इसके ऊपर ये लगा लो कि वो कहता है ना, कुछ आते हैं लीडर बनने के लिए, कुछ आते हैं मजाक बनने के लिए, इनने अपना मजाक बनवा लिया, और इसने वो चीजें कर दी हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये माफी भी मांग ले, कुछ भी कह ले, या इंडिया के फेवर में 2-4 बात कर। अभी उसमें 26 जनवरी पे लगाया कि ये फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, हमारी अटूट फ्रेंडशिप है। अरे तो बात क्या कर रहे हो तुम, है ये कौन सी बात है? यहाँ से किसके हुए हैं? नहीं, इनकी भी स्क्रिप्ट लीक हो रही है, इनके हाथ में स्क्रिप्ट कहीं और से आ रही है। जैसे बीच में कांग्रेस के पास कहीं से अलग स्क्रिप्ट नहीं आती, भाषण देते थे। तो नहीं भेज रहे इसकी, मैंने ट्रेड बंद करा था, मैं डूबा, तुम भी ऐसी करो। ये स्क्रिप्ट इनकी चाइनीज में आ रही है वहां से, और पढ़ नहीं पा रहे, और ट्रांसलेट अभी इनका जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भाई ऑन सीरियस नोट, सबको समझ आता है कि यहाँ पर क्या चाल चल रहा है चाइना, क्योंकि चाइना कभी सगा नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, नहीं कि वो मतलब वो है कि वो बहुत प्लान। चाइना किसी को क्या कहते हैं, चाइना किसी को अपना हगा हुआ भी नहीं देगा भाई। वो बहुत उस तगड़े चलता है, डोमिनेटिंग नेचर लेके कि भैया मैं खा जाऊं इसको उस तरीके से। लेकिन समझ लो दोस्ती नेबर से बननी चाहिए। वो तो पाकिस्तान बेवकूफ है भैया, उससे तो उसके बारे तो जिक्र हर वीडियो में इसलिए होता है क्योंकि वो सबक है सबके लिए कि ये चीज मत करो, कि क्या नहीं करना, उसका एग्जाम्पल है। जय हिंद, जय भारत, जरूर लिख देना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।